अभी हाल में कई राज्यों में चुनाव हुए और चुनाव के बाद दो पार्टियों की सरकारें बनी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज आप ये देखिए कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, 16 मार्च को श्री भगवंत मान जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उसके 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने आदेश दिया कि पंजाब का कोई भी प्राइवेट स्कूल मन मर्जी से फीस नहीं बढ़ाएगा, पेरेंट्स को कोई दुखी नहीं करेगा। बहुत महंगाई है, लोगों की नौकरियां गई हैं। पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की फीस रोकने का आदेश, फीस बढ़ाने का रोकने का आदेश उन्होंने पास किया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनी, 25 मार्च को इनकी सरकार बनी। 10 दिन के अंदर अंदर बीजेपी की सरकार ने क्या किया? बीजेपी की सरकार ने आदेश पारित किया कि प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने की, पेरेंट्स को लूटने की अब खुली छूट है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है उसी चुनाव में और पंजाब में आदेश पारित करती है कि प्राइवेट स्कूलों को मनमानी से फीस नहीं बढ़ाने दी जाएगी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है और वो कहती है कि अब तो चुनाव हो गए, अब प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट है फीस बढ़ाने की। सरकारी स्कूल भारतीय जनता पार्टी से ठीक हो नहीं रहे। पूरी तरह से सरकारी स्कूल इन्होंने बर्बाद कर दिए, बंद कर दिए, बेच दिए और प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट दे रहे हैं कि फीस बढ़ाओ। फिर आम आदमी जाएगा कहां? इतनी महंगाई हो रही है, लोगों की नौकरियां गई हैं, आम आदमी कहां जाएगा? इधर केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे काम करते हुए भगवंत मान जी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सरकार बनते ही प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ने से रोका कि मनमर्जी से नहीं बढ़ाओगे, और उधर उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट दी। जिस तरह से दिल्ली में पिछले 7 साल में प्राइवेट स्कूलों की फीस को मनमाने तरीके से बढ़ाने से रोका गया, इसके पहले दिल्ली में भी हर साल मनमर्जी से कोई भी प्राइवेट स्कूल कितनी फीस बढ़ा देता था। कोई 10%, 15%, 30% तक फीस बढ़ा देते थे। कुछ लोग तो दोगुनी डेढ़गुनी फीस कर देते थे। लेकिन 2015 में अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पर पाबंदी लगी और पिछले 7 साल में जिन स्कूलों ने करोड़ों करोड़ों रुपए लोगों से जमा करके, पेरेंट्स से अपने खातों में जमा कर रखे थे, सबको फीस बढ़ाने से रोका, किसी को फीस नहीं बढ़ाने दी। और फिर सिस्टम ये बना दिया कि जिस स्कूल को फीस बढ़ानी है वो सरकार से परमिशन मांगेगा, सरकार उसके खाते चेक करेगी उसके पास पैसा है कि नहीं है, उसको वास्तव में फीस बढ़ाने की जरूरत है, उसको सैलरी देने के लिए फीस बढ़ाने की जरूरत है क्या, ये सारे खाते चेक करके उसके बाद किसी स्कूल को परमिशन दी जाती है फीस बढ़ाने की। पंजाब में भी इसी तरह से बंद कर दी गई। भगवंत मान जी की सरकार बनने से पहले वहां भी खुली छूट थी, कानून बना रखा था कि खुली छूट है फीस बढ़ाने की, लेकिन भगवंत मान जी ने आके उस खुली छूट को बंद किया। केजरीवाल जी ने 7 साल से बंद किया उस खुली छूट को, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार में आते ही खुली छूट दोबारा से दे रही है। ये आम आदमी के साथ धोखा है। महंगाई बढ़ रही है, मैं फिर से कहता हूं, महंगाई बढ़ रही है, बहुत बुरी तरह से बढ़ रही है। लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों का कोविड के बाद रोजगार अभी लौटा नहीं है। वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, या तो सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दो कि उसके बाद लोग अपने बच्चों को चाहे तो सरकारी स्कूल में पढ़ाएं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, बराबर की क्वालिटी की एजुकेशन मिले, फिर कोई झंझट नहीं है। लेकिन आप सरकारी स्कूलों को बर्बाद करोगे और प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने का, इतना मनमर्जी से फीस बढ़ाने का मौका दोगे, तो इसका मतलब आप देश को अनपढ़ रखना चाहते हो। यही है भारतीय जनता पार्टी का गवर्नेंस मॉडल। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि पेरेंट्स का ध्यान रखें, हितों का ध्यान रखें, इस तरह से मनमर्जी और साठगांठ पे लोगों को लुटने के लिए मजबूर ना करें उत्तर प्रदेश में।